अस्सलाम वालेकुम। मैंने हमेशा सियासत के पीछे सियासत जो चल रही होती है उसका जिक्र किया है, या जो जहनों को माउफ किया जाता है बतौर ग्रुप और इंडिविजुअली, उसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। और इसको मैं स्टडी करता हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर बात भी करता हूँ। तो दो चीज़ों के ऊपर इस वक्त में मैं बात करने लगा हूँ। एक, पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो एक जहर जो है, जो उसको पेवस्त किया गया है और बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया है, और इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है। यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक़्त से ये मेहनत शुरू हुई और की उन लोगों ने जो हज़ारों साल से एक जंग लड़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि उसके फिर नताइज हमारे सामने आए कि हम एक बहैसियत एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके, बस बहैसियत एक कौम के। लेकिन स्ट्रगल जारी है, किसी भी वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। हमने सीखा है और पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन जो एक जहनी पुख्तगी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं। हकीकी आज़ादी और इस टाइप की ये जो बातें हुई हैं, ये तमाम फ्रॉड्स किए गए हैं और ये बाकायदा एक प्लान है। लोगों तक ये आवाज़ पहुंच नहीं पा रही, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही। जब ये पहुंचेगी, यानी कि इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। और मीडिया क्योंकि हाईजैक हुआ हुआ है और वो अपनी अपनी गोलियां टॉफियां बेच रहा है, कुछ खट्टी कुछ मीठी, तो वो उसके अंदर लगा हुआ है। अब मैं बताता हूँ, देखें, जैसे कि पाकिस्तान की फौज के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो सियासत में मुदाखलत का नहीं है। वो खुद शुरू होती है जब वो अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो देते हैं, जो कारोबार उनका है नहीं और वो कारोबार कर रहे हैं। डीएचए बनाओ, अस्करी बनाओ, फार्म हाउसेज बनाओ, घोड़ी पाल मुरब्बे, वहाँ से बात शुरू हुई और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ती चली गई। गैस के अंदर घुस गए, पेट्रोल के अंदर घुस गए, आटा दाल चावल चीनी से लेके सीएसडी से लेके आप देखें हर किस्म का कारोबार जो है ना वो करके, सीमेंट फैक्ट्रीज और वहाँ पे जो है ना ट्रांसपोर्ट और रोड्स की जो है बिल्डिंग, इसके ऊपर जो है ना ठेके और ये मामला, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। भाईजान आप हो कौन? आपका काम डिफेंस का, आप जनाब ये ठेके ले रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, फिर वो कह देते हैं जनाब हमने इतने अरब डॉलर टैक्स दिया, अपने अरब रुपए टैक्स दिया। अच्छा, ये एक बात आ गई, लेकिन दिमाग ना वहाँ पे लॉक हो चुका हुआ है, क्योंकि एक आप कह लें कि बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन ने बाकायदा ये बात कबूल कर ली है कि ये सब कुछ हमारा है, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये कैंसर है, इसका बहुत बड़ी सर्जरी से इलाज हो सकता है, मामूली चीज से नहीं होगा। यानी कि साहब आके बैठ के कहते हैं DGISI कि हम अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमसे गलतियां हुई वो माजी का किस्सा है। जिसने 10-12 साल अभी कमान संभालनी है, सबका ये फैसला है। बयान उस दिन सियासत कर रहे थे, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद, स्टिल टुडे वो कर रहे हैं, इसलिए कि वो निकल ही नहीं सकते। मसला आ जाता है मफादात का, जब आते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। ये आ गई एक बड़े उस पर। इसी तरीके से अगर आप जुडिशरी को देख लें, जो कुछ मर्जी हो गया, लेकिन मौजूदा टीम ने भी वो निशाने इबरत नहीं बनाया अपने साथियों को। उन्होंने कहा ना, कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे मतलब बड़े बड़े कमालात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ बेहतरी है तो हम भी अप्रिशिएट कर देते हैं। कुछ बेहतरी है, पार्लियामेंट अपना मतलब वो फंक्शनल हो नहीं पा रही क्योंकि डिपार्टमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, ये बात आ गई। फिर इसमें ब्यूरोक्रेसी को बात कर लें और यानी कि बहुत सारी बहस लंबी हो जाती है। हर जगह पे देखें, पोस्ट ऑफिस से लेके और फौज तक सब जो है ना अपने मफादात के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये आ गई एक इंस्टीट्यूशनली जहनी लॉक जो है ना किया हुआ, दिमागों को लॉक किया हुआ। अब इंडिविजुअल मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको शौक़ वजारत उज़्मा पेवस्त किया गया। बार बार हामिद मीर ने बताया वो भाई को धोखा नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। उनको मौका ही नहीं मिला। उनको पता है कि भाई के अलावा मैं बना नहीं तो मैं जीरो से भी नीचे हूं, मुझे तो दफन कर दिया जाएगा। ये काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ने के काबिल, अपने जोरे बाजू पे काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब इनको देखें कि इन्होंने मौजूदा वक्त में किस तरीके से PDM की गवर्नमेंट बनाई, कैसे जरदारी साहब ने मामला किया और मिलकर जो था ना मियां नवाज शरीफ की सियासत को और PMLN की सियासत को
कुत्ता कमीना करके रख दिया, टका टोकरी करके रख दिया। ये ठीक है, कुत्ता कमीना घटिया लफ्ज है, इसलिए हम उसको टका टोकरी कर देते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ होता है छोटा कर देते हैं और गंदगी से पाक साफ सुथरा कर लेते हैं। अब डे बाय डे जो है ना उनकी हविस वो बढ़ती जा रही है। ये जब तक कब्र में नहीं ना उतरेंगे तब तक ये हविस खत्म नहीं होगी। बिल्कुल लुट जाएंगे, ये काउंसलर भी नहीं होंगे लेकिन फिर भी कहेंगे मैं वजीर आजम बन जाऊं, क्योंकि रेस के अंदर आ गए ना। ये एक दिमाग का ना खन्नास होता है। लास्ट मूवमेंट में आपको बताता हूं, या सेकंड लास्ट मूवमेंट ये बताता हूं कि जब इलेक्शन आ गया 2018 का हो गया और पीएमएलएन के साथ फ्रॉड हो गया, जो रिजल्ट आया इतना एक्सीलेंट रिजल्ट था, इतना एक्सीलेंट रिजल्ट था कि पीएमएलएन अपनी पूरी की पूरी सियासत बचा सकती थी। और लोगों ने बताया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फैसला करना था और सबने बताया पंजाब की हुकूमत ले लो और फेडरल में दे दो, जो बना सकता है बनाए, हम नहीं बनाएंगे, हम बैठेंगे अपोजिशन में। लोगों ने हम पे एतमाद नहीं किया। अब अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बनाते तो आप देखें कि इस वक्त में नया इलेक्शन खड़ा हुआ होता और लोग कह रहे होते कि बनाओ, करवाओ इलेक्शन ना। ये जो सीटें है ना, ये जो खैरात की शहबाज शरीफ साहब ने इकट्ठी की हैं हविस के अंदर, और क्या कहते हैं जलील करने के लिए जो एस्टैब्लिशमेंट ने दी हैं पीएमएलएन को कि जूतियां मारते रहेंगे अब इनको, ठीक है। उसका नतीजा क्या होगा वो अलहदा बहस है। लेकिन आप ये देखें कि वो भी ना लेते और अपोजिशन में बैठते, देखते फिर क्या जूतियों में दाल बढ़नी थी। ये हो गया। अब लास्ट मूवमेंट अंदर खाने लोगों ने मशवरे दिए बजट के ऊपर। इससे पहले पीपल्स पार्टी ने जूती मारी है आपके मुंह पे, आपको मीटिंग करनी पड़ी है। ख्वाजा साद रफीक को बुला लिया, वो भी बेचारे चले गए, बाकी सबको भी बुला लिया, ये करो वो करो फलाना करो, चले गए, मजबूर हैं। तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी इधर चली गई। ये होती है कि वो क्या कहते हैं, वो तो 100 जूतियों और 100 छितर वाली जो मिसाल है ना, वो होती है कि जूतियां भी और छितर भी और फिर सजा नहीं मुकनी। ये वो हालत हुई है। हालांकि इस वक्त में जो ये है ना बजट मंजूर करवाएं या ना करवाएं, बजट मंजूर करवाने से पहले बता दें कि नहीं यार अवाम का एतमाद नहीं है, लिहाजा पीपल्स पार्टी बना ले, पीटीआई बना ले, हम अपोजिशन में बैठेंगे, पंजाब में हम हुकूमत करेंगे, जो हमारा हक है हम पूरा लेंगे और अवाम की खिदमत करेंगे। हम नहीं करते। शहबाज शरीफ साहब ने कसम खाई हुई है, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जलालत की कब्र में उतारूंगा, और यही उनका ठेका है और इसी पे उनको वजारत उज़्मा मिली है और वो भाई के आगे मजबूर है। ये होती है दिमागों को लॉक करना। नवाज शरीफ साहब को वहां पे किया कि भाई के से धोखा नहीं करना। पार्टी तबाह हो गई है, देख नहीं पा रहे। एक एक बंदा जो इंसान है जिन्होंने स्ट्रगल की है इस पार्टी के लिए, वो इस वक्त में जहर के घूंट पी रहा है। नाम लेना शुरू करूं तो प्रॉब्लम बन जाएगी। वो चुप करके बैठे हुए। अफसोस का मकाम है, डूब मरने का मकाम है, मातम करने का मकाम है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।